सरकार और सरकार के मंत्री भले ही सबका साथ सबका विकास करने का दावा करते नहीं थकते, लेकिन हकीकत यह है कि करीब 20 वर्षों से जिला सोलन के धर्मपुर टैक्सी ऑपरेटर बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर हैं। स्थानीय विधायक और सरकार में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल से भी यह टैक्सी ऑपरेटर कई बार आग्रह कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। सरकार और सरकार के मंत्री भले ही सबका साथ सबका विकास करने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि करीब 20 वर्षों से जिला सोलन के धर्मपुर टैक्सी ऑपरेटर बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर है। बारिश हो या फिर सर्दी गर्मी हो या फिर बर्फबारी, यह टैक्सी ऑपरेटर बांस की बनी झुग्गी में रहने को मजबूर है। यह हालात हैं कैबिनेट मंत्री के गृह क्षेत्र का। उन्हें मंत्री से आस थी, लेकिन अब चुनावों का समय नजदीक आने वाला है, वह आस भी धूमिल होती नजर आ रही है। मां मनसा माता टैक्सी यूनियन के करीब 100 टैक्सी ऑपरेटर अपनी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। बात करते हुए मां मनसा माता टैक्सी यूनियन धर्मपुर के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने स्थानीय विधायक और सरकार में मंत्री को कई बार आग्रह किया, लेकिन उन्हें कोरे आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उन्होंने हर स्तर पर अपनी बदहाली की बात रखी, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिली है। टैक्सी यूनियन का ऑफिस है, जिसमें हम पिछले 15-20 सालों से यहीं बैठे हुए हैं और इस विषय में हमने बार बार सरकार से और अपने मंत्री जी से भी आग्रह किया कि हमें प्रॉपर टैक्सी स्टैंड मिले और हमारा एक ऑफिस बने, लेकिन बार बार आग्रह करने पर हमें वो जैसा सरकार ने अपनी नीति स्टार्ट की थी कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वैसा आज तक हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ना हमारा सरकार ने साथ दिया है और ना ही हमारा विकास हुआ है। सर, पिछले 20 सालों से हम यहीं बैठे हैं और हमारी गाड़ियां आप देख रहे हैं कि 4 लेन के बिल्कुल बीच में खड़ी हैं और हमारे पास एक भी गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई स्टैंड नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना की शुरुआत की है। इसके चलते किसानों के खेतों को चारों तरफ से लोहे की चारदीवारी से बंद कर दिया जाता है, ताकि जंगली जानवर सहित अन्य किसी तरह का कोई नुकसान न हो सके। कृषि विभाग चंबा के निदेशक कुलदीप धीमान ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में आवारा पशु और बंदर सहित जंगली जानवर किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं। ऐसे में किसान परेशान रहते हैं और उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, लेकिन सरकार ने किसानों को उनकी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उसी के चलते मुख्यमंत्री खेत संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके चलते किसानों को उनकी फसलों को सुरक्षित रखने में सहयोग मिल रहा है। कुलदीप धीमान ने कहा कि सरकार द्वारा कई तरह की योजना चलाई जा रही है, जिनका किसानों को लाभ दिलाने का काम कृषि विभाग कर रहा है। इसके लिए 55 लाख का बजट सरकार से मांगा गया था और उनके पास वे बजट आ गया है। अभी तक 10 से 11 किसानों ने इस योजना का लाभ भी उठाया है। अन्य किसानों को भी वे कहना चाहते हैं कि वह इसका लाभ उठाएं और अपने खेतों को सुरक्षित करें। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, इस योजना के तहत किसानों को सोलर बाड़ लगाने के लिए सहायता दी जाती है। अगर किसान जो है वो सिर्फ देखना पड़ता है कि किसान को किन किन जानवरों की और आवारा पशुओं की समस्या है। अगर बड़े जानवरों की समस्या है तो वो जो सोलर फेंसिंग है एक, वो उसमें सिर्फ सोलर की तारें लगती हैं और सरकार की तरफ से 85% अनुदान दिया जाता है सामूहिक तौर पे किसानों को, उसमें बड़े जानवरों को जाते हैं। लेकिन जहाँ पे देखते हैं कि छोटे छोटे जानवर, जंगली जानवर जो है, सैल है जिसको इंडियन पोर्कुपाइन जिसको सैल बोलते हैं लोग, खरगोश है, अगर ऐसे कोई जानवर भी नुकसान करते हैं या सूअर ऐसा नुकसान कोई जानवर है, तो वहां पे हम एक कंपोजिट सोलर फेंसिंग जो है वो किसानों को देते हैं। उसमें नीचे 4 फुट का जाला होता है और ऊपर 2 फुट की उसमें सोलर करंट की तारें होती हैं। सोलर करंट की तारें जो हैं वो बंदरों से जो फसलों को नुकसान होता है उसमें बचाने की हेल्प करती हैं। तो बंदरों से भी बचाएंगी, वो छोटे जानवरों से भी बचाएंगी और आवारा पशुओं से भी बचाएंगी हमारे को। ये जो स्कीम है ये पिछले 2-3 साल से चली आ रही है। इस वर्ष हमारे यहाँ पे जिला चंबा में जो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है, इसके अंतर्गत हमारे को लगभग 55 लाख रुपए की राशि जो है वो कृषि निदेशालय से प्राप्त हुई थी। इसमें 40 लाख जो है वो सामान्य वर्ग के किसानों के लिए थी और 15 लाख जो थी वो अनुसूचित जाति किसानों के लिए थी। ये अभी हमारे पास लगभग कोई
10 या 12 किसान जो हैं इसमें अभी लाभान्वित। चंबा तीसा मुख्य मार्ग 2 दिनों से भूस्खलन के चलते बीच-बीच में बंद हो रहा है, जिसके चलते खतरा भी बढ़ने लगा है। चंबा तीसा मुख्य मार्ग चांजू नाला के पास अचानक भूस्खलन होने से बंद हो रहा है। पिछले कल भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते कई घंटों तक मार्ग बंद रहा, लेकिन विभाग के कर्मचारी अपनी मशीनरी के साथ मार्ग को बहाल करने में जुटे रहे। चंबा तीसा मुख्य मार्ग 2 दिनों से भूस्खलन की वजह से बीच बीच में बंद हो रहा है, जिसके चलते खतरा भी बढ़ने लगा है। चंबा तीसा मुख्य मार्ग चांजू नाला के पास अचानक लैंडस्लाइड होने से बंद हो रहा है। पिछले कल भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण कई घंटों तक मार्ग बंद रहा, लेकिन विभाग के कर्मचारी अपनी मशीनरी के साथ मार्ग को बहाल करने में जुटे रहे और शाम तक मार्ग बहाल हुआ। लेकिन रात को 10 बजे के करीब मार्ग फिर भूस्खलन की वजह से बंद हो गया, जिसे खोलने का प्रयास लोक निर्माण विभाग ने शुरू किया, लेकिन स्थान पर अब लगातार लैंडस्लाइडिंग होने से खतरा बढ़ गया है और यहां से गुजरने वाले लोगों और वाहन चालकों से लोक निर्माण विभाग ने अपील की है कि लगातार लैंडस्लाइड होने से खतरा बना हुआ है, ऐसे में लोग यहां से पैदल या वाहन क्रॉस करते समय ध्यान रखें। चंबा तीसा मार्ग का वाइडनिंग का काम चला हुआ है और प्लस जहां हमारा ब्रिज साइट है, मधुवाड़ वाली साइड में जो कटिंग की गई है उसमें रह रहकर ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, स्लाइड बन गया, हैवी स्लाइड है और 2 दिन से वो लगातार चला हुआ है। हम लोग उसको अपनी मशीनरीज LNT एक्सकेवेटर कम लोडर्स, JCBs और साथ में लेबर को भी लगा के उसको टाइम टू टाइम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन उसका अंदेशा बना हुआ है, बराबर वो चला हुआ है। और कृपया आप लोगों से भी एक बात का आगाह भी करता हूं कि ध्यान से उस जगह को पॉइंट को क्रॉस करें और अंधेरे में ना करें तो बेटर है, क्योंकि अंधेरे में भी वहां पर पत्थर गिरते रहते हैं। शक्तिपीठ ज्वालामुखी के शिव मंदिरों और प्राचीन लाल शिवालय मंदिर में शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई गई। यहाँ लाल शिवालय मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों ने शिव शंकर का पूजन किया और भोले के जयकारे गूंजते रहे। शक्तिपीठ ज्वालामुखी के शिव मंदिरों और प्राचीन लाल शिवालय मंदिर में शिवरात्रि की धूम है। लाल मंदिर में भक्तों के लिए फलाहार और भंडारा भी लगाया गया। इसके साथ ही यहां पहली बार नवग्रह और महामृत्युंजय की मूर्ति की स्थापना विधिवत रूप से की गई। इस बारे में पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि शिवरात्रि पर्व भोलेनाथ का सबसे बड़ा त्योहार है और आज के दिन ही भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती से हुआ था। भोले शंकर का आज के दिन पूजन करने से पूरे साल का फल प्राप्त होता है। इसी तरह शिव महापुराण का कथा वाचन किया गया और पूर्णाहुति डालकर इसका समापन किया गया। आज महाशिवरात्रि का पर्व आज भोले बाबा जी के मंदिर में, मंदिर श्री लाल शिवालय ज्वालामुखी में बाबा जी का शिवरात्रि का पर्व बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये जो पर्व होता है वो आज के भगवान भोलेनाथ जी का महामाई सती से विवाह हुआ था और इस विवाह के उपलक्ष्य में ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है सभी देवतागण मनाते थे और आज हमारी सनातन धर्म में भी इस पर्व को भगवान भोलेनाथ के प्रति सबसे ही बड़ा एक त्योहार समझिए, एक पूजन समझिए, जिसमें आप जल पुष्प और बेलपत्री से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी अभिष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। शिव शक्ति मंदिर कोटलू ब्राह्मणा में शिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, तो वहीं पर श्रद्धालु ने पूजा अर्चना भी की। बता दें कि यह मंदिर निहारी से बरठी सड़क पर निहारी से लगभग 7 किलोमीटर दूर कोटलू नामक स्थान पर स्थित है। शिव शक्ति मंदिर ग्राम पंचायत कोटलू ब्राह्मणा के गांव ब्राह्मणा में स्थित है। यह मंदिर पांडवों के समय का है और यहाँ पर माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ स्वयं भूपिंडी रूप में विराजमान है। इस मंदिर का इतिहास बड़ा ही प्राचीन है। पूर्वजों के कथा अनुसार बहुत समय पहले गांव के ही कुछ लोगों ने इन पिंडियों को अन्य स्थानों पर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन खुदाई करते समय पिंडियां और गहरी होती चली गई। अंत में भोले बाबा ने गांव के व्यक्ति को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि उन्हें अन्य स्थान पर ले जाने की कोशिश ना करें, मैं इस स्थान पर विराजमान रहूंगा और यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता रहूंगा। उसी समय से भक्त इस मंदिर में भोले बाबा के आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बिना कुंडली मिलान के ही सामूहिक शादियां करवाई जाती हैं। जी हां, इस मंदिर को गोहर उपमंडल के अंतर्गत बाला कामेश्वर बनूरी देव के नाम से भी जाना जाता है। मानता है अगर वर वधू की शादी नहीं हो रही हो या शादी में कुंडली बाधा बन रही है तो देव बाला कामेश्वर बनूरी की शरण में जाने से उसकी मुराद पूरी हो जाती है। इतना ही नहीं, देवता के पास शारीरिक बीमारियों को भी खत्म करने की शक्तियां हैं।
लड़भड़ोल के निजी स्कूल भारतीय ज्ञानपीठ की छात्रा सुरभि ने सैनिक स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। सुरभि की इस सफलता से उसके माता पिता खुश हैं। सुरभि की इस सफलता पर स्कूल प्रधानाचार्य मोनिका शर्मा ने सुरभि को बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज बड़े ही खुशी की बात है कि हमारे स्कूल की छात्रा सुरभि ने 6th क्लास सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। दिस ऑल इज द रिजल्ट ऑफ हर डेडिकेशन टुवर्ड द स्टडीज along with the support of teachers and her parents. I personally want to suggest all other parents also to motivate their parts to compete in competitive exams so that they may succeed in future. Once again, I wish Surabhi, her parents and all staff members again many congratulations. बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए H24 न्यूज़।